रियल चार्ट्स पर एलियट वेव की काउंटिंग कैसे इंप्रूव की जाती है और कौन सी मिस्टेक्स सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं, आज हम वही देखने वाले हैं। की रिकमेंडेशन नहीं है। आज की मेंबर्स ओनली वीडियो में हम डायरेक्ट चार्ट्स रिव्यू करेंगे और मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगा कि काउंटिंग करते वक्त आप कौन सी मिस्टेक्स रिपीट करते हो और उन्हें सही कैसे करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड में प्रो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। जो डाउट्स आपको आते हैं वो आप वहां डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब पहला चार्ट देखते हैं, HDFC लाइफ। अब अगर आप देखोगे तो यहां सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये है कि ऊपर का राइज 3 वेव्स में है और उसके बाद जो फॉल आया उसने दूसरी वेव का लो ब्रेक कर दिया। ये रूल हमेशा याद रखना, एलियट वेव में लेवल अगर 1 पैसे से भी ब्रेक हो जाए तो काउंट चेंज हो जाता है। यहां पर क्लोजिंग का कोई मतलब नहीं, लेवल ब्रेक मतलब काउंट फिनिश्ड। अब इसे एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारा 0.70 रुपया 50 पैसा था और प्राइस जब करेक्शन के लिए आया तो उसने इंट्रा डे में लो बनाया 70 रुपया 49 पैसा और उसके बाद क्लोज ऊपर हुआ। तो ऐसे केस में भी जो प्राइस में हाई और लो लगा है उसे हम फर्स्ट सेकंड काउंट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारा नए लो के साथ 0 पॉइंट भी चेंज होगा और उसके बाद जो भी स्टडी स्टार्ट होगी वो नए लो से होगी। और यहां पर दूसरी मिस्टेक ये है, 135 में से जो थर्ड वेव है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेव है और इंपल्स में थर्ड वेव कभी भी सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होती, इसलिए यहां पर इंपल्स का काउंट गलत है। अब एक काम करो, जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें साफ साफ एक कॉपी में लिखो और अपने रूम में चिपका दो और रोज चार्ट देखते वक्त उन्हीं रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर तुमने ये डिसिप्लिन बनाए रखा तो अगला महीना आते आते तुम्हारी काउंटिंग में नोटिसेबल सुधार दिखेगा। अब सही काउंट देखते हैं। इंपल्स यहां पॉसिबल ही नहीं क्योंकि सेकेंड वेव का लो ब्रेक हो चुका है। अगर हम ऊपर वाले राइज को बी वेव मानते तो उसका नेचर बहुत शार्प है और उसके बाद का पूरा स्ट्रक्चर स्लो, मतलब ये इंपल्स नहीं बना रहा। यहां पर बेस्ट पॉसिबिलिटी है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है और करेक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हमें 3 वेव्स मिलती हैं और उसके बाद 61% की करेक्शन तो सबसे पहले हमें फ्लैट करेक्शन की काउंटिंग करनी है। लेकिन आगे भी हमें 3 वेव्स दिख रही हैं, मतलब ये फ्लैट नहीं, यहां डबल करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। पहला ABC ये है, दूसरा ABC ये है और इन दोनों को जोड़ती है X वेव और अब पूरा स्ट्रक्चर WXY बन जाता है। अब इसे और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए हम यहां पर ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे। जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तभी ऊपर के लेवल्स खुलेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं आया तो यहां से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। इस एनालिसिस के बाद ट्रेंड लाइन के पास से लगभग 30% की गिरावट देखने को मिली। तो चलिए अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं जो कि काउंट है एथर का, जो कि बिल्कुल सही काउंट किया है। अपसाइड में हमें 3 वेव क्लियरली विजिबल है, नीचे भी प्राइस 3 वेव में आया है और अब सी वेव के लिए ऊपर जा रहा है। जब यहां सी वेव की पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई थी तब प्राइस लगभग 900 के आसपास था। आज वही स्टॉक लगभग 1500 के आसपास पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं DCB बैंक। अगर आप यहां पर देखोगे तो 135 में से थर्ड वेव सबसे स्मॉलेस्ट वेव नहीं है और जो यहां पर 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसमें फोर्थ वेव का कोई भी पार्ट एंटर नहीं कर रहा है। और नॉर्मली आप लोग यहीं तक काउंट करके इंपल्स मान लेते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, आप स्टॉक के प्रीवियस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हो। चलो एक बार हम चार्ट में पूरा काउंट देखते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर हमें 5 वेव दिखाई दे रही हैं और प्राइस फोर्थ वेव की करेक्शन करने के लिए फर्स्ट वेव की टेरिटरी में आया है, यानी कि ये लीडिंग डायगोनल है। लेकिन प्रॉब्लम यहां होती है जब हम इसकी फर्स्ट वेव को चेक करते हैं तो इसमें भी हमें 5 वेव दिखती हैं और इसमें भी फोर्थ वेव फर्स्ट वेव की टेरिटरी में आ रही है, मतलब यहां भी एक लीडिंग डायगोनल है। और ये रूल हमेशा याद रखना, लीडिंग डायगोनल के अंदर फिर से लीडिंग डायगोनल नहीं बनता। या तो फर्स्ट वेव लीडिंग डायगोनल होती है या पूरा स्ट्रक्चर लीडिंग डायगोनल होता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसलिए हमारा इंपल्स का काउंट यहां पर गलत हो जाता है और ये राइज जिग-जैग करेक्शन में हुआ है।
क्योंकि जिग जैग का नेचर भी इंपल्सिव होता है, जिसे हम WXY काउंट कर लेंगे। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें यहां पर एक प्रीवियस फॉल दिखाई दे रहा है जिसे मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। और मैंने आपको बताया है, जब भी आपको प्रीवियस फॉल दिखता है उसमें रिट्रेसमेंट लगा लो। और यहां पर आप देखोगे जो 2019 में प्राइस में रिजेक्शन बना था वो 111% से बना था। अब इसके अंदर जब भी वापस से नीचे गिरावट आएगी तब इसमें हम नजर रखेंगे। और आप अगर वैसे चाहो तो इसे इंपल्स काउंट कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि जब तक इसमें 0 पॉइंट ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें ऊपर का ही खेल होगा। और ये बड़े स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल करेक्शन में ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस का लो लगा है वो 2009 में लगा है। और यहां पर आप इंपल्स करेक्शन सब भूल जाओ, सिर्फ ये देखोगे स्टॉक लगभग 16 सालों से ऊपर ही कंटिन्यू है। अब अगर इसका 0 पॉइंट ब्रेक होता है तो कंपनी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए यहां पर यह पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये करेक्टरिव नेचर में ही ऊपर कंटिन्यू रहेगा, या फिर यहां पर वाई वेव या सी वेव बनाकर वापस से इंपल्स स्टार्ट करेगा, जिसका पता हमें टाइम के साथ चलेगा। आज भी इस स्ट्रक्चर में कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंज देखने को नहीं मिला और प्राइस लगभग उसी जोन में बना हुआ है जहां 1 साल पहले था। तो अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, सोना कॉम्स। और इसमें भी आपका काउंट सही है। बस यहां पर यह हो सकता है, अगर प्राइस का यहां पर हाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर हमें यहां पर एक कंसोलिडेशन दिख सकती है, या फिर प्राइस 81% के लेवल को छोड़कर आया है तो उसे वो एक बार टच करने जा सकता है। लेकिन ये एरिया बहुत अच्छा है और अगर 81% के आसपास प्राइस मिलता है या करंट एरिया में सेटअप मिलता है तो इसे हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। और बाइंग कौन से सेटअप में हम करते हैं, इसके ऊपर VIP मेंबरशिप में भी वीडियो आई थी, तो इसे आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और जब भी इसमें ऊपर की चाल बनेगी तब हम देख लेंगे ये थर्ड वेव में ऊपर जा रहा है या सी वेव। लेकिन दोनों में से किसी भी वेव में जाएगा, इसमें रुपया अप्रॉक्स डबल हो सकता है। और इस एनालिसिस के बाद लगभग 50% की रैली देखने को मिली। इस वीडियो का मकसद सिर्फ पुराने रिजल्ट्स दिखाना नहीं था, बल्कि यह समझना था कि मार्केट में सबसे बड़ा एज सिर्फ सही स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि सही डायरेक्शन को समय रहते समझने में होता है। अगर HDFC लाइफ जैसे चार्ट में वीकनेस समय रहते समझ आ जाए तो बड़े लॉसेस से बचा जा सकता है। और अगर एथर या सोना कॉम्स जैसे सेटअप्स समय पर पहचान लिए जाएं, तो करेक्टिव मार्केट में भी सही अपॉर्चुनिटीज पहचानी जा सकती हैं। उस वक्त फोकस सिर्फ एलियट वेव काउंटिंग पर था। आज भी उसी काउंटिंग को रेफरेंस पॉइंट्स, कंफर्मेशन और मार्केट साइकोलॉजी के साथ रियल मार्केट में अप्लाई करते हैं। अगर आप भी अपनी एलियट वेव काउंटिंग और चार्ट रीडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मल्टीबैगर एज में हर हफ्ते आने वाली डिटेल्ड चार्ट एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।